गुड मॉर्निंग। फर्स्ट मॉर्निंग है इन शिमला और ज़बरदस्त व्यू है। आज ट्रैकिंग पे जाने वाले हैं। नियरेस्ट तारा देवी टेम्पल है, बहुत फेमस है और हाइडन प्लेस है, मतलब वहाँ पे कोई जाता नहीं है। कम पब्लिक को पता होता है, बट लोकल पब्लिक से मैंने पूछा, बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे साइट सीइंग के लिए ज़रूर मैं जाऊँगा। पहले ट्रैकिंग के लिए जाने वाला हूँ। लंच डिनर ब्रेकफास्ट करके फिर निकलता हूँ। ये मेरी होटल है, रेस्टोरेंट टेरेस पे है। ऐसे होटल है, व्यू बहुत जोरदार है, मुझे बहुत पसंद आई। हेलो गाइस, मैं यहाँ से निकला हूँ तारा वैली टेम्पल के लिए। मुझे यहाँ लोकल ने ही बाइक प्रोवाइड कर दी है, तो मैं बाइक से ही जा रहा हूँ। और बाइक पे शूटिंग वगैरह का भी एग्रेड सब हो गया है, तो पूरा रूट्स क्लियर आपको शूट करके दिखाऊंगा। और वहाँ पे भी क्या क्या एडवेंचर्स है वो भी सब शूट करके वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। थोड़ी नॉइज़ का इशू रहेगा, मैं देखता हूँ आफ्टर एडिटिंग कि नॉइज़ कैसे कम किया जाए। जैसे मैंने ट्राई तो पूरी की है कि नॉइज़ ज़्यादा ना आए, बट बाइक है तो बाइक का नॉइज़ तो रहेगा ही। तो देखते हैं क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी। मैं एक्चुअली भूल गया हूँ मैंने गूगल्स, तो वापस लेने चाह रहा हूँ क्योंकि रास्ता है तो गूगल्स के बिना आँख में धुल जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी बाइक पे 4 व्हील होती तो गूगल की ज़रूरत नहीं होती, बट इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ये होटल का रास्ता ही है, आप देख लीजिए। कभी भी आपको भी आना है तो आपको भी इजी रहेगा। थोड़ा ऑकवर्ड है, ऊपर से आपको मैप में दिखाएगा, बट ऊपर से साइड में रास्ता जाता है, वहाँ से आपको फिर लेना है। अभी मैंने गूगल्स ले लिया है और वापस मैं जा रहा हूँ। तो आगे भी जाऊँगा मैं तारा देवी टेम्पल, देखते हैं वहाँ पे कैसा सीन है। यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि बाइक का नॉइज़ बहुत ही आ रहा था, तो मैंने सब पे म्यूट कर दिया है बाइक का नॉइज़, और अलग से एक्स्ट्रा मैंने इसमें वॉइस शूट करके डाला हुआ है। ये पूरा रास्ता, अभी मैं बाहर नहीं निकला हूँ, मेन हाईवे पे नहीं आ रहा हूँ। ये रशल होम जाने का ही रास्ता है। अभी थोड़े टाइम के बाद ही मेन हाईवे आ जाएगी। देखो ऊपर ये जो बिल्डिंग सब दिख रही है वो मेन हाईवे की है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। बाइक से तो थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है। ये देखो मेन हाईवे आ गए, यहाँ से नीचे जाना है। अभी मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल पुराने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर पेट्रोल मिले ना मिले, मैंने वहाँ से पूछा था लोकल में, यहाँ पे नज़दीक पे है और आगे मेन हाईवे पे मिलेगा। यहाँ से मैं सीधा तुरंत तारा देवी टेम्पल चला जाऊँगा, तो वहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप है नहीं। इसलिए मैं वापस आई थिंक 1-2 किलोमीटर वापस गया और वहाँ फिर पेट्रोल पुरवाया मैंने। ये देखो यहाँ पे मैं आया था पेट्रोल पुरवाने, ये शायद बंद था, हाँ वो बंद था, इसलिए फिर मैं और आगे गया और पेट्रोल पुरवा के फिर मैं वापस जा रहा हूँ तारा देवी टेम्पल के लिए। शुरुआत में मैं भूल गया था, एक्चुअली मैप चालू था, फिर भी मैंने दूसरा रास्ता ले लिया था, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा वो रास्ता है, और यहाँ से जैसे ही देखो ये आगे रास्ता आएगा, ये आपको शायद इसमें दिखेगा नहीं। देखो लेफ्ट साइड वो रास्ता गया, वो लेफ्ट साइड नीचे उतरा दशरथ का। अभी मैं निकल गया हूँ वहाँ से,
और यहाँ से ऊपर जाने का तुरंत रास्ता आता है, बट मैं सीधा चला गया। ये देखो, वो शायद वही रास्ता था। तो एक्चुअली मैप में दिखा था, बट मैप में एक्चुअली देखना बहुत ही टफ रहता है ऐसे रास्ते पे, क्योंकि समझ लो आप ये रास्ते पे हो, ऊपर से कोई दूसरा रास्ता निकल रहा है, तो मैप को नहीं पता ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैप में तो सीधा ही दिखाएगा। बट आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं रॉन्ग रास्ते पे हूँ। फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैप में तो यही रास्ता दिखा रहा है। फिर मैंने वहाँ पे लोकल पब्लिक को पूछा भी, बट उसको भी एक्चुअली पता था, बट वो बोल रहे थे पीछे है पीछे। मैं बहुत पीछे गया, फिर भी नहीं मिला। देखो अभी तो मैं आगे ही जा रहा हूँ, देखते हैं वापस कब मुड़ रहा हूँ मैं। अभी भी आगे ही जा रहा हूँ। हाँ, अभी थोड़ा सा आगे जाकर मैं वापस मुड़ूंगा, क्योंकि रास्ता यहाँ से राइट साइड जाने को दिखाएगा, बट राइट में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं नीचे हूँ। एक्चुअली रास्ता ऊपर से जा रहा है। देखो ये मुझे पता चला कि ये थोड़ा रॉन्ग है, तो फिर मैं वापस मुड़ा, क्योंकि मैप में भी वापस दिखा रहा था क्योंकि प्रॉब्लम। फिर मैंने पूछा कि एक्चुअली मैप थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो मैंने पूछा, उन्होंने बोला आगे है। फिर मैं आगे गया और वहाँ भी कंफ्यूज हुआ। फिर मैंने होटल वाले से पूछा कि एक्चुअली रास्ता कहाँ, मैं आगे चला गया हूँ। उन्होंने बोला कि आपने रास्ता गलत चुन लिया है। मैंने यहाँ पे भी पूछा, उन्होंने भी बोला कि आप आगे चले जाओ। बोला कि यहाँ से ही तो मैं आया हूँ, मुझे तो कोई रास्ता जाने का दिखा नहीं। बट एक्चुअली जहाँ से रसल होम खत्म होता है, वहाँ से थोड़े आई थिंक 300 मीटर के अंदर ही वो रास्ता निकलता है। जैसे ही बाजार खत्म होती है, डायरेक्ट रास्ता निकलता है। मैं अभी देखो आपको दिखाऊंगा यहाँ से कि यहाँ पे मोड़ रहा हूँ मैं। ये देखो बाजार आ गया, शायद यही बाजार नहीं है हमारा। हाँ ये रास्ता जो गया, नहीं ये भी नहीं था। अभी यहाँ पे मैंने गौर किया कि एक्चुअली रास्ता कहाँ पे है, ये नीचे वाला रास्ता तो है नहीं। फिर मैंने उनको पूछा रसल होम वाले से कि एक्चुअली रास्ता कहाँ पे है। ये शायद मैं ऊपर की साइड चला गया हूँ, एग्जैक्टली रास्ते से मालूम नहीं पड़ रहा है। नहीं, ये सभी भी हाईवे ही है। अभी ऊपर आने का रास्ता नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। वहाँ पे एक सिंगल ट्रैक है। सिंगल ट्रैक बोले तो सामने सामने अगर 4 व्हील भी आ गई तो भी मुश्किल है। नहीं सर, ये मैं ऊपर का ही रास्ता पकड़ लिया है मैंने शायद। यहाँ से फिर सिंगल ट्रैक आता है, ये हाँ ये ऊपर वाला ही रास्ता है। यहाँ से सिंगल ट्रैक आता है, पर आगे जाके आएगा। वहाँ से ऐसे ही ऊपर यू टर्न लेना है, फिर एकदम सिंगल पट्टी आता है। और वो इतना मतलब यू टर्न है ना कि बहुत ही टफ रास्ता है। 4 व्हील वाले को मतलब आसानी से, अगर ट्रेन ड्राइवर है तो आसानी से चढ़ जाएगी, अगर ट्रेन नहीं है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। अभी आएगा देखो ऊपर जाने का रास्ता। ये देखो ये आ गया, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा, ये आ गया सिंगल ट्रैक। यहाँ से नज़ारा भी बहुत ही मस्त है, यहाँ पे हवा भी बहुत ठंडी है। मतलब मस्त रास्ता है, एकदम एडवेंचर है। आपको क्लिक क्लिक करना हो तो भी मस्त लोकेशन मिल जाएंगे, जैसे चाहिए वैसे लोकेशन मिलेंगे। जितने जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका व्यूज अच्छा होता जाता है। तो फोटोज खिंचाने के लिए ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। तारा देवी टेम्पल्स में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग को पता होता है। तो मैं गया था, शांति है वहाँ पे एकदम। मतलब मुझे ऐसा एडवेंचर्स पसंद है, ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे शोर कम हो। इसीलिए मैं ऐसे रास्ते चूज़ करता हूँ जहाँ पे हाइडन प्लेसेस है, कोई नहीं जाता है वैसे, वहाँ पे जाना रहता है। तो वहाँ पे क्या शोर कम होता है, हम शांति लेने बाहर आते क्यों आते हैं, इधर उधर जाने का रहता है तो कोई मज़ा नहीं आता। इसलिए हाइडन प्लेसेस ही मैं ढूंढता हूँ। ये मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, बहुत सारे साइड सीन्स है जो मैं अभी शूट नहीं ले रहा हूँ वहाँ पे, बट रिटर्न में आऊँगा तब मैं शूट लूँगा, क्योंकि अभी कितना ऊपर है कैसा है मुझे पता नहीं। इसलिए मैं डायरेक्ट ऊपर ही जा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल।
और थोड़ा क्लियरेंस का प्रॉब्लम्स है क्योंकि बाइक है, बाइक वाले देखो ये आ गया तारा देवी टेम्पल। अभी लेफ्ट नहीं जाना है, राइट जाना है। मैं लेफ्ट पे खड़ा हो गया, यहाँ पे गलत रास्ता है। मैं ऊपर भी गया था बट यहाँ पे ऊपर भी रास्ता नहीं है, भूल खड़ा था। भूल भी ऐसा मोड़ पे था, अच्छा वो मुझे मारा नहीं तो वो मारने वाला था बट सीन्स बहुत ज़बरदस्त है। फिर मैंने दूसरा रास्ता पूछ के लिया, इसके सामने ही है पार्किंग के, जैसे लेफ्ट गया वैसे राइट जाना है, वहाँ पे टेम्पल। गलत रास्ते से जा रहा हूँ। मैंने उनको पूछा, ब्रेक बैठा था बट उसने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया, तो फिर अपने आप में देखने चला गया कि कैसा है, क्या ये रास्ता है कि नहीं है। इसलिए मैं चला, देखो ये मेरे नीचे बाइक है, इतना ऊपर मैं चला आया सीढ़ियाँ चढ़ के, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये सामने बुल दिखेगा, बुल एकदम नज़दीकी था। मैंने वहाँ पे एक बंदा दिख रहा था, उनको पूछा, बोला कि मार रहा है, मारेगा ये, इसलिए फिर मैं वापस फटाफट नीचे आ गया। फिर उसका कोई भरोसा नहीं, फिर पीछे पड़ गया, बात खत्म, क्योंकि बुल्स का कोई भरोसा नहीं है। फिर मैं नीचे चला आया। मैंने इस साइड भी देखा है, अगर यहाँ से भी कोई जाने का रास्ता है तो देखते, बट कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे भी मतलब जंगल जैसा ही था। फिर मैंने सोचा कि भाई नीचे उतरता हूँ और किसी से पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी ने ठीक से मुझे जवाब नहीं दिया कि वो एक्चुअली है कहाँ पे। जवाब नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मैं नीचे उतर गया। अभी मैं बाइक लेके फिर सामने की साइड से आ रहा हूँ। ये देखो, ये रास्ता है, ये तारा देवी टेम्पल ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पे खाने पीने का चीज मिलता है और यहाँ से ऊपर जाना है। एक्चुअली मैं, हाँ, ये उतरने का रास्ता शायद मैं पकड़ लिया था। फिर मैं नीचे उतर के वापस ऊपर गया। शिमला में आने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि थोड़ा भी अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आपको श्वास फूल जाएगी, आपको सांस बहुत ही चढ़ेगी। उसका रीज़न ये नहीं है कि आपका हेल्थ खराब है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की, ये वैसे भी तारा देवी टेम्पल बहुत ऊपर है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी है। मैं तो थोड़ा ही ऊपर चढ़ा तो मैं थक गया था, इतना कि समझ लो कि 1-2 किलोमीटर मैंने दौड़ा हूँ, इतना थक गया था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको सांस जल्दी चढ़ती है। ये टेम्पररी होता है, 72 आवर्स रहता है। उसके बाद आपके जो फेफड़े है वो अपने आप वो एडजस्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन को, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट शुरुआत में ये प्रॉब्लम्स होगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ही मतलब आप जा रहे हो ऐसे जाओ, नॉर्मली जाओ। सांस फूल रही है तो शांति से थोड़ी देर बैठ जाओ। मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, मैं एक्चुअली बहुत ही थक गया था। उसका रीज़न मुझे तब पता नहीं चला, उसके बाद ही पता चला था कि एक्चुअली ये सब हाइट वाला जो रास्ता चढ़ाई होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, और ये काफ़ी ऊंचा था तो काफ़ी ऑक्सीजन की कमी थी। वहाँ पे थोड़ा ही चला तो मैं ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ये देखो, एक्चुअली वहाँ पे फोटोज या वीडियोस अलाउड नहीं थे, तो मैंने ऑफ कर दिया था। मैं दर्शन करके बाहर निकल चुका हूँ और अभी ये पीछे का रास्ता है। यहाँ पे बहुत बड़ी जगह थी फोटोज लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए, और ये पूरा वुडन का बना था मंदिर, तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। लुक वाइज वुडन का पूरे अंदर से पूरा स्ट्रक्चर किया हुआ था, जो काफ़ी अच्छा था। शांति से मैंने दर्शन की। यहाँ पे कोई शोर शराबा आपको नहीं मिलेगा, देख रहे हो पब्लिक भी बहुत कम है, तो ऐसी जगह पे आने का मज़ा ही कुछ और है। शांति है, अगर आपको शांति से कहीं थोड़ा टाइम बैठना है तो बैठ सकते हो। ये जंगल का पूरा रास्ता है पीछे की साइड, ये पूरा पीछे की साइड ही मैं चल रहा हूँ। पूरा मैंने चक्कर लगाया था कैसा कैसा व्यूज है, क्या है, वो सब देख के फिर मैं आगे बढ़ा था। ये पीछे का रास्ता देखो, ये मंदिर के पीछे का रास्ता था। नेचर बहुत ही मस्त था, ठंडी हवा चल रही थी।
इतनी धूप थी फिर भी आपको थोड़ी सी भी गर्मी नहीं होगी। ऑब्वियसली है हिमाचल पे गर्मी नहीं होती है, अगर 24-22 भी है तो भी आपको गर्मी लगी, और वो भी हाइट पे। देखो वो सामने गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे मैं एक्चुअली आया था, वहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ से वो रॉन्ग साइड लिया, और ये देखो रास्ते यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे करके पूरे रास्ते हैं, वहाँ से मैं ऊपर आया था। ये जो रास्ता है ना, वहाँ पे जो मैंने बोला कि जंगल है क्या है वो देखने के लिए मैं गया था, बट वहाँ पे कुछ नहीं था, फिर मैं सामने की साइड गया। ये वही रास्ता है जो वहाँ पे बुल खड़ा था, वही रास्ता ये है। ये जो दिख रहे है वो जो पौधा है वो वही रास्ता है, वहाँ पे नीचे पुल खड़ा होगा बट दिख नहीं रहा है अभी। एकदम शांति है, बहुत अच्छी जगह है तारा देवी टेम्पल। कभी भी आना हो तो आप आ सकते हो। शिमला से जाने का रास्ता है, बहुत नज़दीकी है शिमला से। और शिमला पे कभी भी रुकना भी है तो रशल होम में ही रुकिए। 2000 पर हेड है, बट 2000 पर रूम है, बट वो इनफ है, अच्छा है। मैं आगे बहुत सारी होटल्स घुमा था, वहाँ पे मुझे 2000 के रूम्स ऐसे ऐसे दिखने मिले जहाँ पे लोकेशन नहीं था, बट रसल होम्स में एक तो लोकेशन भी इतना अच्छा है, ऊपर से नेचुरल भी उतना अच्छा दिख रहा है। वहाँ पे कैसा था, आगे मैं जो पूछने गया था, मैं एक्चुअली शिमला तक गया था, तो वहाँ पे मेन रोड पे आता है, और आजू बाजू में एकदम चिकन वगैरह, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी, आपको स्मेल आएगी, वो बहुत चीज़ ध्यान रखनी है। कभी भी आप घूमने जाओ ना तो होटल ऐसी चूज़ करो कि वहाँ पे नॉन वेज ना मिल रहा हो आजू बाजू में, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको स्मेल आएगी तो आपका मूड वैसे ही खराब हो जाएगा। तो मैंने वो बहुत चीज़ ध्यान रखी थी। मैं 3-4 होटल पे घूमा, मुझे 2000 सब जगह बता रहे थे। जो शिमला के नज़दीक है वहाँ से भाव रेट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे वैसा लोकेशन नहीं था। तो फिर ये जो शिमला से 10 से 11 किलोमीटर बैक है, तो वहाँ पे मैं रुका हूँ। बट रशल होम जो है 10-11 किलोमीटर बैक है, बट बहुत ही अच्छी जगह है, शांत जगह है। मैं जो रूम था मैंने आगे शूट पे भी दिखाया है, आगे मैं दिखाऊंगा। एकदम मतलब आप खिड़की से देखोगे तो जंगल में ही हो ऐसा ही व्यूज आएगा। मुझे ऐसा पर्सनली बहुत ही पसंद है, तो मैं ऐसी जगह पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे रुका हूँ। ये अभी मैं वापस रिटर्न जा रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ। लोकेशन काफ़ी अच्छा है, आपको दिख रहा है व्यूज, वहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर ये आसमान दिख रहा है, मतलब कितना हाइट पे है आप सोच सकते हो। तारा देवी टेम्पल बहुत हाइट पे है। यहाँ से नीचे शूज निकाल देने हैं ऊपर से नीचे आने तक, और यहाँ से मैं शूज पहनूंगा फिर वापस चलूंगा। देखो शूज रहे, मैंने शूज लिया। अभी शाम खड़े खड़े तो शूज पहन नहीं सकते, फिर सामने बैठने गया मैं, शूज पहन कर फिर मैं वापस नीचे उतरूंगा। यहाँ पे भी फोटोज खींचाना हो तो बहुत अच्छी जगह है, जबरदस्त। मतलब लोकेशन की कमी नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, खड़े रह जाओ, आपको व्यूज मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा जगह था वहाँ पे। अभी शूज पहन लिए और नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ। बहुत बड़ी जगह थी, छोटी नहीं थी, और काफ़ी अच्छी जगह थी। हाँ, पानी पीने पहले जा रहा हूँ, पानी पीने का ये ऊपर चढ़ा था, थक गया था, पानी पीना ज़रूरी है। देखो अगर कभी भी ट्रैकिंग पे जाओ तो शरीर को हाइड्रेशन में रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए पानी बार बार पीते रहो। अगर आप पानी पियोगे खाओगे नहीं तो भी चलेगा, बट पानी बहुत ज़रूरी है शरीर में, तो पानी बार बार पीते रहो, तो आपको डिहाइड्रेशन की कमी महसूस नहीं होगी, आप आराम से कभी भी कहीं भी सफ़र कर पाओगे। पानी को अवॉइड मत करो। ये मैं नीचे उतर रहा हूँ, देख सकते हो कोई भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम शांत जगह है। यहाँ ये जो सामने दिख रहे हैं वहाँ पे मैं ऊपर चढ़ रहा था, तब मैं रेस्ट करने के लिए बैठा हुआ था।
तारा देवी टेम्पल एक माता जी का मंदिर है। तारा देवी नाम की माता जी है, उसका टेम्पल है। अगर उसका क्या महत्व है, तारा देवी कौन है, उसको जानना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर देना, वहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिसर्च करता हूँ कि भाई क्यों यहाँ पे ये मंदिर बना है, उसके पीछे क्या रीज़न है। वो अगर हमको पता है तो जो उसके लिए जो हमारी आस्था है वो बढ़ जाती है। क्योंकि विदाउट रीजन आप कहीं पे भी जाओ कोई मतलब नहीं है। आपको पता है ये मंदिर क्यों बना है, उसको आप पहचान रहे हो कि भाई ये मंदिर इस रीजन से बना है, तो उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ पार्किंग के पास, थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए और चेक भी कर रहा हूँ। वॉइस थोड़ा मैंने देखा वीडियोस में क्लियर नहीं आ रहा है मेरा, बुलेट का मतलब गाड़ी का नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है। ये थोड़ा मैंने मोड चेंज किया है, देखता हूँ कैसा आ रहा है वॉइस। हवा भी चल रही है, हवा की आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, पता चल जाएगा। अभी भी वॉइस आ रही थी तो मैंने फिर से मोड चेंज किया है, सेटिंग्स चेंज किया है, देखते हैं क्या होता है। हवा थम गई, हवा आए तो उसका नॉइज़ आ रहा है कि नहीं पता चलेगा। नीचे उतरता हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है। अभी मैं कुफरी जाने वाला हूँ। कुफरी अच्छा एक प्लेस है, वहाँ पे जू भी है ऐसा दिख रहा है मैप में, और साइड सीन्स भी है अच्छी। यहाँ से सीधा ऊपर जाना है मुझे, बाद पीछे नहीं जाना है, और थोड़ा और हाइट पे जाना है, देखते हैं कैसा। वहाँ पे भी नॉइस पता नहीं चलेगा, हवा थम के इसलिए। ऊपर चढ़ रहा हूँ, थोड़ी हवा आए तो पता चले वॉइस आ रहा है मेरा या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है। ये देखिए, अभी मैं को तारादेव टेम्पल से निकल रहा हूँ, कुफरी के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में बहुत सारे साइट सीन्स आएंगे तो मैंने सोचा है सभी साइट सीन्स मैं ले लूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे साइट सीन्स है। ये आप देख सकते हो सिंगल ट्रैक है, एक 4 व्हील जा रही है, दोनों साइड चढ़ानी है। सामने सामने अगर 4 व्हील भी आ गई तो प्रॉब्लम है। और इतने मुड़ाव है कि आप बात मत पूछो, इतने मुड़ाव है। बट मुझे ऐसे रास्ते बहुत पसंद है, एडवेंचर का मजा ही कुछ और है। अगर ऐसे रास्ते नहीं है तो एडवेंचर का मतलब ही नहीं है। देखो ये कितनी स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से इसलिए जा रही है क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। अभी ये जो है वो ट्रैवलर्स है, मतलब आप टैक्सी बोल सकते हो। टैक्सी वाले अगर इतनी स्पीड स्लो स्पीड से चल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि रास्ता कैसा हो।
यहाँ पे मैं साइट सीइंग के लिए रुका था, बट मुझे ऐसी खास जगह लगी नहीं, तो फिर मैं वापस मुड़ गया कि नीचे बहुत सारे अच्छे अच्छे साइट सीन्स थे। ये कुछ खास जगह नहीं थी। आपको किचन है तो आप रुक सकते हो। हाँ, जगह बहुत बड़ी है। आप अगर ग्रुप में हो तो अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। नीचे साइड ऐसी इतनी बड़ी जगह नहीं है, तो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं नीचे उतर गया। अभी नीचे में साइट सीन्स लेने रुक जाऊँगा। यहाँ पे मैं खड़ा रहूँगा। एक्चुअली यहाँ पे साइट सीन्स तो है, बट मैं इसलिए खड़ा रह रहा था बार बार क्योंकि वहाँ पे बाइक का नॉइज़ कितना आ रहा है और मोबाइल पे सब सेटिंग्स भी थे, तो अलग अलग सेटिंग्स करके मैं देख रहा था कि बने उतना नॉइज़ कम है बाइक का और मेरा वॉइस जो है क्लियर है। बट सभी सेटिंग्स मैंने मिला के देख ली है, कोई भी सेटिंग्स काम नहीं आया है, तो मैंने अलग से ही ये पूरा और जो है वो अलग से शूट किया हुआ है। ऐसा ही सिंगल ट्रैक रास्ता था, बहुत सारे साइड सीन्स थे। मैं खड़ा रहा वहाँ पे देखने के लिए और मेरे मोबाइल पे सेटिंग करने के लिए खड़ा रहा, बट कहीं पे भी मुझे क्लियर वॉइस नहीं आया, इसलिए मैंने अलग से ऑडियो शूट किया है। अभी मैं कुफरी के लिए जा रहा हूँ, देखिए कुफरी कैसा है। घना जंगल, यहाँ पे कहीं सुनसान रास्ते पे बैठ के आपको अगर मेडिटेशन करना है तो
कुफरी यहाँ से कुफरी पहुँच गया हूँ और जाने के लिए यहाँ पे सब एडवेंचर्स ही है। तो ये 2 से 4 किलोमीटर का रास्ता है। हमको हॉर्स पे जाना है तो हॉर्स पे भी जा सकते हैं, अदरवाइज चल के भी जा सकते हैं। ये देख सकते हैं पीछे जाने का रास्ता है। इस तरफ ये सब आगे शॉपिंग है। काफ़ी ठंडी है यहाँ, अच्छी जगह है। अगर शिमला हो तो यहाँ विजिट जरूर करें। मैं शॉर्टकट रास्ता निकाल रहा हूँ, तो मुझे 10 मिनट में पहुंचा देगा ऊपर। जंगल में से होके जा रहा हूँ। एडवेंचर का मजा ही वही है। कच्चर में से तो सब लोग जाते हैं, और जंगल में से उबड़ खाबड़ रास्ते से जाने का मजा ही कुछ और है। शांति से यहाँ पे एकदम कोई नहीं है। अभी मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ हमने एक रास्ता दिख रहा है, ऊपर वाला रास्ता, नीचे वाला, ऊपर वाले रास्ते पे जाना देखा। बहुत रिस्की रास्ता है, स्लीपिंग वाला है, स्लिप हो जाता है पैर। ट्रैकिंग करने का मजा ही यही है, चल के जाओ प्रकृति की गोद में। देख रहे हो हर तरफ सन्नाटा है, कोई नहीं है, और पौधे ही पौधे। ये क्रिसमस ट्री है, सब क्रिसमस ट्री ही लग रही है मेरे को, पता नहीं। 99% तो वही है जिस तरह इसका आकार है। वापस रास्ता मिल गया मेन रोड पे, और शॉर्टकट मारना पड़ेगा कहीं। मस्त ठंडी हवा है। सामने एक और एक जंगल दिख रहा है, आगे चलता हूं।
ये हो गया दूसरा जंगल स्टार्ट। क्या ठंडा ठंडी हवा है, मन कर रही है बैठ जाओ। एक रास्ता ये जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक सामने जंगल है, वो शायद वो मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो बहुत खराब रूट है। ये जंगल में से होते हुए मैं आया। थोड़ी देर खड़ा हूँ क्योंकि बस सांस थम गया है। और कभी भी ऐसे ट्रेकिंग पे निकलो ना तो बैठो मत, खड़े रह के थोड़ी देर फिर चलने लगो, क्योंकि एक बार बैठ गए तो फिर बहुत ही थक लगेगा आपको। मैं कर रहा हूँ अभी। ये दूसरा जंगल स्टार्ट, बहुत ही इसकी रास्ता है। बाल बाल बच गया। मुझे लग रहा है फोन रखना पड़ेगा मुझे, ये रास्ता बहुत ही रिस्की है। दोनों हाथ मुझे यूज करने पड़ेंगे। थोड़ी देर यहीं खड़ा रहता हूँ। एक तो ऐसे ही चढ़ गया फटाफट, है उसका एयरफिश नहीं। चलिए इसे ट्राई करना पड़ेगा। बहुत रिस्की रास्ता है।
डर लग रहा है। ओके दौड़ के जाना पड़ेगा। पहुंच गया। गुड, दौड़ना पड़ा। अभी कोई टेंशन। बहुत तो गए और थक गए। बैठा हूं मैं प्रकृति की गोद में। ट्रैकिंग में बाहर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। और रास्ता तो ऐसा था, मुझे कई बार तो पेड़ की डाली या पेड़ का जड़ पकड़ के ऊपर चलना पड़ा। इतना रिस्की था, बहुत संभाल के चलना पड़ता है, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था। अभी ऊपर आया, थोड़ी अच्छी जगह थी, बैठ गया। अकेला हूँ, कोई नहीं है। मस्त हवा चल रही है, ऐसे यहाँ ही सो जाने का मन हो रहा है। थोड़ा शोर है यहाँ पे क्योंकि रास्ते नजदीकी है पिक्चर का, सब लोग जा रहे हैं। देखा था ये देखो सामने दिख रहा है वो रास्ता है, मैं यहीं बैठा हूँ। पहुंच गया मैं ऊपर नीचे कर करके। मुझे 1 घंटा पौना घंटा हुआ ऊपर चढ़ने में। रिटर्न आ रहा है। एक गनवर फोड़ना हो तो फोड़ सकते हो। ये रिटर्न में अपन फोड़ेंगे। या कच्चर पे फोटो खींचना हो, कच्चर है क्या नहीं। गन्ने का रस, ट्रेकिंग करने के बाद गन्ने का रस मिलता है, जैसे कोई स्वर्ग मिल गया ऐसा सुख मिलता है। क्या दिया भैया? 30 रुपया, बहुत ज्यादा। यहाँ पे 4 ग्लास गन्ने का रस पी लिया क्योंकि बाहर चढ़ के आया था, तो इसलिए पानी कम हो गया, एनर्जी सब कुछ खत्म हो गई। गन्ने का रस देखा, सामने स्वाद मिल गया, 4 ग्लास पी लिया। यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे 3-4 पॉइंट है। एक तो टेलीस्कोपिंग है, यहाँ से केदारनाथ वो सब टेलीस्कोप में दिखता है। एक नागदेवता का मंदिर है, उसके नाम से ही यहाँ का नाम पड़ा है, वासुकी समथिंग ऐसा कुछ नाम है, बोला था भैया ने, भूल गया मैं। और एडवेंचर पॉइंट है
एप्पल गार्डन है। डेंजर पॉइंट में भी कुछ वहाँ पे 4x4 व्हील लेके जाते हैं, 5 मिनट का रास्ता है, एक आध घंटा वहाँ पे घूमने 5 मिनट में आ जाएंगे। देखते हैं आगे। मार्केट में यहाँ पे शॉपिंग करना कर सकते करने वाले अंकल बहुत अच्छे थे। 20 रुपए का एक ग्लास था, 4 ग्लास ले लिया, 100 रुपए लिए। टेलीस्कोपिक पॉइंट, ये सामने ये टेलीस्कोपिक पॉइंट पे ऐसा अपन जाएंगे हम। देखते हैं किस टेलीस्कोप में दिखता है केदारनाथ बद्रीनाथ। अगर रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्ड करूंगा मैं। यहाँ पे कपल्स यहाँ का पैर स्टैंड के फोटो खिंचा सकते हैं। ये देखो कुफरी फन वर्ल्ड हाईएस्ट कार ट्रैक, वर्ल्ड का हाईएस्ट कार ट्रैक। देखो फिर एंजॉय जिवलिंग भी है। यार जगह दिखाते हैं भैया टेलीस्कोप के द्वारा। हमारा दिखाना है फागू टॉप दुर्गा माँ का मंदिर, शिमला एग्रीमेंट कॉम्प्लेक्स, शूटिंग स्पॉट है ना जहाँ पे फिल्म बनती है। मार्च बहुत से फिल्म का गाइड है। हिमाचल का सबसे सुंदर गांव में चंदन के घर बने हुए। शीतला माँ का मंदिर दिखाना 95 आसमान से छूता मंदिर नजर आएगा। पैलेस दिखाना राजा का महल 365 रानियों का बंगला। ट्रेन में चार चढ़ाव दिखाते हैं। कामरूप कामाख्या मंदिर और चाइना बोर्ड दिखाते हैं। 200 रुपये पर हेड चार्ज। देखते हैं रियल एंड लाइव है। हम जा रहे हैं टेलीस्कोप में देखने, देखते हैं कैसा दिखता है। एक जने का 200 रुपया है, कपल आए हो तो 400। ज्यादा फैमिली हो या फिर बच्चे हो साथ पैकेज में, या स्टूडेंट है तो उनके लिए सर्विस होता है, बच्चे के लिए यहाँ पे एक बात है, पूरे हिमाचल में नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। जियो सब जगह पहुँच गया है। मैं ये हाइट पे हूँ, मुझे कहीं भी पे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो रे। 200 रुपया एंट्रीज है, आपने वो देख लिया होगा। 200 रुपये में 6-7 जगह जो लिखा था वो दिखाते हैं। देखते हैं कैसा दिखता है। तो उसमें निकलना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट टच नहीं कर रही मानव द्वारा निर्मित टेंपल है ये दुर्गा माता जी। ये दिख रहा है इसमें 5 पांडवों ने अज्ञात इसमें। ये वाला टेंपल है नहीं, हाँ ये वाला टेंपल जो दिख रहा है वो टेलीस्कोप
टेलीस्कोप में दिखाता हूँ, दिखे तो। कहाँ है कैमरा? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। एक्चुअली पॉइंट नहीं आ रहा है बट आपको दिख जाएगा। देखिए सेकंड पॉइंट शिमला एग्रीमेंट क्या हुआ था 17 में फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे? होटल है हिमाचल टूरिज्म के अंडर है। ये वाला होटल। नहीं आएगा सर फोटो। अरे हिल गया फोटो नहीं आता, डबल लेंस हो जाता है। फोटो नहीं दिखा, मैं वीडियो उतार रहा हूँ। ये करो तो। चला देख लो ना आप बात। मैंने तो देख लिया, वीडियो चालू है। ऐसा कैमरा था ये वाला। अरे नहीं आएगा सर डबल लेंस। दिखा ये वाला। यहाँ पे क्या हुआ था? शिमला एग्रीमेंट। शिमला का एग्रीमेंट। हाँ जबरदस्त ठंडी हवा है। शूटिंग पॉइंट है जी। यहाँ ही शेरावाली माता का टेम्पल है। सबसे पहला मर्द फिल्म बना था यहाँ अमिताभ बच्चन वाला, माँ मेरी माँ से सर फिल्म से द्वारा बना हुआ है। देखो जी पहला पॉइंट, ये देशू पीक दुर्गा माता टच नहीं करना सकता। शूटिंग पॉइंट यहाँ पे 5 पांडव के वक्त इस तरह से हाँ बस ये वाला। ये एक चीज है जहाँ पर जब 5 पांडव हिमालय की उन्होंने स्थापना किया दुर्गा माता। कामरूपेश्वरी माता जी का मंदिर। कौन सा? कामरूपेश्वरी माता। अरे ये कामरूपेश्वरी माता का टेम्पल है। फर्स्ट टेम्पल असम में, सेकंड है। देखा जी पहला पॉइंट। चलो जी देखो जी बारी बारी जो ये बीच में दिख रहा है, जो व्हाइट कलर का है, वो वाला है। ये सर पिक्चर शिमला का अमीर गांव है। इसे क्यारी विलेज कहा शिमला का अमीर गांव क्या नाम है? सबसे क्यारी विलेज। कैरी विलेज। अमीरों का गांव। ये देख लो अमीरों का गांव, कैरी विलेज। इंडियन चाइना, लाइन में बने सारे। इंडिया चाइना ना। लाइन में दिख रहा है सभी चेक पोस्ट। चेक पोस्ट बने आई थिंक आपको दिख रहा होगा चेक पोस्ट। यहाँ पे मर्द मूवी बनी है लास्ट वाला। क्या 2 दिन जाने में 2 दिन आने में लगते हैं। क्या है? शिमला का हाईएस्ट शीतला माता का। शीतला माता टेम्पल। और कितना यहाँ से कितना लंबा है? 95 किलोमीटर सोगी से। शोबरा। अच्छा शीतला माता का टेम्पल टॉप पे हाईएस्ट इन शिमला। यहाँ पे अगर टाइम रहा तो मैं जाऊँगा। हाथ इसलिए हिल रहा है, एकदम छोटा लेंस होता है
और मेरा बॉडी का बैलेंस रहता नहीं, हाथ तो दुखते ही है, इसीलिए ज़्यादा ये देखिए दिख रहा है, थोड़ी बहुत झलक तो दिख ही जाएगी। राजा भूपेंद्र सिंह का महल है 365 रानियाँ हैं, 365 रानियाँ नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ी हुआ, इनसे ज्यादा तो कृष्ण भगवान की थी। कौन सा राजा बोला आपने? भूपेंद्र सिंह की भाई 365 रानियां थी उसका महल, कैसे संभलता होगा 365 रानियां, एक नहीं संभलती हमसे तो। अभी हमको भी सोना है। ऊपर के ऊपर फट गया दौड़ के। अभी मैं आपको साइड सीन ऐसे ही दिखा देता हूँ। शीतला माता का टेम्पल मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो हाईएस्ट है, देखते हैं वहाँ पे अगर ट्रिप बनती है तो। नागदेवरा टेम्पल जा रहा हूँ, मुझे वीडियो शॉट करना पड़ेगा क्योंकि 7 GB बचा है, पूरा 40 GB फ्री था। वीडियो बनाते बनाते नागदेवता वाला रास्ता ये देखो सामने देख रहे हो, वो नागदेवता का मंदिर। क्रिकेट खेल रहे लोकल पब्लिक है क्या क्रिकेट में? ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो मुझे भी बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का, बट ये लोकल है। वुड हाउस क्या है? नहीं आता तो कचरा दिख रहा है। ये रहा नाग टेम्पल, टेलीस्कोप पॉइंट तो लिया। नाग देवता का टेम्पल। ये थे, ये है नाग देवता। बहुत ठंडा है। हे नाग देवता, ये सामने हनुमान जी का नहीं लग रहे। जय हो माता रानी शेरों वाली। काना भी है, छोटा है। गणपति बाप्पा, माता रानी।
ये नागदेवता का मंदिर था। नेक्स्ट नेक्स्ट चाहिए लो इनके पास है पर भाई जा ये सामने दिख रहा है वो टेलीस्कोप, अपन ऊपर गए थे वो। और ये सामने आपको दिख रहा होगा एप्पल गार्डन। मैं खड़ा हूँ अभी नागदेवता मंदिर। ये पूरा ऊपर से यहाँ से मैं आया था, यहाँ से चलते चलते ये पूरा रास्ता है। अभी एप्पल गार्डन है जाना बाकी। और एक ये सामने वाला रास्ता कहाँ जाता है तो ये एडवेंचर में जाता है वहाँ पे। एप्पल गार्डन कितना नीचे है भैया? एप्पल गार्डन कितना नीचे? इस तरफ जाना पड़ेगा। कितना नीचे? अकेले आप 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट बहुत ज्यादा होता है। 10 जाएंगे भैया, आपके ज्यादा भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप नए बंदे हो ना, उनको तो आदत है। शॉर्टकट नहीं है कोई जंगल से जाता? वो कैप वाला है ना वहाँ, वो कौन सा? उधर उधर क्रिकेट से बाहर, क्रिकेट के बाहर उधर हाँ। झुका हुआ व्हाइट कैप, वहाँ से जाता नीचे जहाँ से गाड़ी जाती है। 10 मिनट लगते हैं नीचे पैदल चलने। अच्छा, 10 ऊपर वो जंगल से। हाँ। रास्ता है, गाड़ी करता है जहाँ गाड़ी वाला लेके जाए 10 मिनट। मतलब वहाँ एप्पल गार्डन गाड़ी से ही जाएगा? हाँ एप्पल गार्डन है, सेब के पौधे हैं वहाँ, सेब के पौधे है। उसमें सेब खाने को मिलेगा? अभी छोटा होता है अभी, सावन के महीने में, अगस्त। और फिर ये रास्ता कहाँ जाता है? ये उनका टेलीस्कोप पॉइंट है। वो देख लिया, फिर सीधा सीधा मंदिर भी जा दिया। ये सीधा जाता है वो ये ऊपर? टेलीस्कोप पॉइंट नहीं, वो सीधा सीधा वापसी जाने के लिए आप सीधा ये जाता है ना कहीं, यहीं पे है कुछ सामने ब्लू कलर का। इस तरफ कुछ नहीं है। मार्केट है ये, मार्केट और दिख रहा था नीचे बाकी सब उधर ये उस तरफ। एडवेंचर सब नीचे हाँ है। फन वर्ल्ड है नीचे, बहुत अच्छी जगह है। चले जाइए, अच्छी वो तो जाऊंगा, बट पहले ये ऊपर एक रास्ता सीधा जाता है, वो कहाँ जाता है? टेलीस्कोप पॉइंट ले लिया जा रहा है। ये और जो वो तो सामने- था ही था, दूसरा भी एक था इस तरफ। वो इस तरफ को यूं है वैली जहाँ शूटिंग प्लेस, मतलब जाने का कोई मतलब नहीं हुआ। इतना खास फन वर्ल्ड जाइए आप, सिर्फ यहाँ फन वर्ल्ड तो जाना ही है। ठीक है, चलो अभी अपन जाते हैं फन वर्ल्ड। यहाँ से ही ना सीधा कि आगे से? फन वर्ल्ड कितना फन आता है। गाड़ी से जाना पड़ेगा, 10 मिनट का रास्ता है। ये क्या है? चेरी लोकल फ्रूट। यहाँ पे सब फ्रूट्स भी है। ग्रीन एप्पल।
ये थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए। बढ़िया टाल सही है सब। ये देखो वहां पे सब गाड़ियाँ। बुल्स यार, नीचे बैठ गया। अरे यार अलग ही है इसके सॉफ्ट बाल। जैसे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल हो बट ओरिजिनल है। क्या रेट है? कहाँ है? 15 मिनट पहले बात हुआ है सर, आधे घंटे पहले। ये तो यही है ऑनवर्ड, तो गाड़ी की क्या जरूरत है? ट्रैक यही फन वर्ल्ड है क्या? कोई है नहीं यहाँ पे? अंदर है ये सारा गेम एक्टिव। यहाँ तो गेट भी शाम के टाइम में 5-6 बजे लोग तो काम करते हैं। इसमें गो कार्टिंग वगैरह होता है, गो कार्टिंग, झूले, जिप लाइन, एडवेंचर। ये है फिर ये एडवेंचर टॉप एडवेंचर वाला गेम सारा एडवेंचर। वो नहीं करना है। और ये कुछ चलाने का है? रेसलिंग में हाईएस्ट वो काट रहे हैं, बट डबल डबल तो डबल वाला का सबका नगद चला रेस में। कितना चार्ज है? ये सिंगल वाला 1000 है, डबल वाला 500। 250 मीटर का ट्रैक 250 मीटर मतलब कितना किलोमीटर होता है? 250 किलोमीटर
अच्छा मतलब 250 मीटर का 10 राउंड। 250 मीटर का एक राउंड है तो हाँ वो समझ। इसमें एंट्री भी फ्री है, जैसा आप एंट्री टिकट भी फ्री है। जैसे अंदर जाने का 150 पर पर्सन है, पर आप जैसे गो कार्टिंग कर रहे हो तो एंट्री फ्री। अच्छा एंट्री फ्री हो जाएगा गेम के साथ और इसमें रेस में जीत गए तो जीतने तो आप खुद ही चलाएंगे। अच्छा चलाने में मजा आता है। ट्राई करें। 1000 कुछ सस्ता नहीं होगा हम यूट्यूबर से। बाकी झूले जिप लाइन पक्का है ना 1000 रुपये ये, क्योंकि इस वीडियो शूट हो रहा है। नहीं ये नहीं, ये पूरी मतलब इंडिया देखेगा तो फिर उसको फिर नॉलेज। अगर आप ऐसा करके ना तो जैसे मेरा को पार्टी करोगे ना वहाँ भी पूछ देना अच्छा बैंड ही हो जाता है, देखो ये सब बैंड हो जाता है, फिर हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। पूरे पार्क में नेपाल गार्डन गो कार्ट, ये जिप लाइन क्या है? ये रस्सी वाला है ना, ये सबसे लंबा जिप लाइन है, 400 फीट लॉन्ग डिस्टेंस तक सबसे लंबा जिप लाइन है यहाँ का। बाकी यहाँ पे 150 मेरा वजन कम पाएगी जिप लाइन 100 किलो है। 100 तक, हाँ 100 तक कर सकते हो। 100 से ऊपर होगा तब ज्यादा ब्रेक नहीं लगेगा। जो 100 से नीचे है जैसे 80 90 वहाँ पे शूटिंग होगा वीडियो, पूरी वीडियो लड़का बना देगा। अगर आप कुछ भी वहाँ बना सकते हो है ना। पर अगर उसका आप कितना है? तो इस जिप लाइन का तो 400 है भी सबसे कम 400 फीट बोले तो जैसे सही यहाँ हुआ। से नहीं है बाहर जो गाड़ी पे जा रहा है तो 120 150 मीटर का वो सब जिप लाइन है हमारा तो सब वहाँ से टिकट मिल जाएगा, मैं देखूंगा। सेम टू सेम ऐसे ये तो डबल कपल वाला है। अगर आप फिर वहाँ से ऊपर वॉकिंग नहीं, पहले ये कार्टिंग की देख। कार्ड बार नहीं चलता यहाँ, कार्ड नहीं चलता, कार्ड कैश कार्ड नहीं चलता। वापस इधर से आना। कौन नहीं, घोड़े पे नहीं, हमें चलते हैं। कहाँ से? यहाँ से ही ना। कार रेसिंग करेंगे, देखते हैं। जिप लाइनिंग का तो 400 फीट मतलब बहुत कम है, और करके भी आ सकते हैं। तो उतना अच्छा नहीं लगा। हेलीकॉप्टर टूटा हुआ। ये शायद गार्डन है, एप्पल गार्डन, इसलिए करके रखा है। देखो फोन कर रहे हैं।
अच्छा ये रहा ट्रैक। यहाँ नीचे है ट्रैक, छोटा सा है, बड़ा है नहीं, देखते हैं कैसा हो जाता है। मैं इसीलिए आपको ये सब दिखा रहा हूँ कि आप आए तो फोकट में पैसा ना चलता है। मज़ा नहीं आया, फोकट में पैसा चला गया लोग के। यहाँ पर रेस्टोरेंट खाने पीने का सब है। You don't like apples and flowers, fine rate is 500 का मतलब apples के। हाँ याद है। नहीं ये देखो ट्रैक है ये। चली गाड़ी चली। अच्छा वो रेत वाला, ये मेरा फेवरेट है, मजा आता है। हाँ। अबे गाड़ी गाड़ी तो कहीं दिख नहीं रही। कहाँ पे है कार्टिंग? वो कार्टिंग वहाँ पूछ रहा हूँ तो बोल नहीं रहा है कोई। आलसू लोग सब। आधे पूछा मैंने, कोई जवाब नहीं दिया, खाली फोकट आता नहीं। वीडियो उतार देगा? बना देंगे। अरे इसमें मैं समझ आऊंगा ना। बड़ी गाड़ी देना मेरे को, 6 फुट पूरा हाइट है मेरा। हेलो ये चालू है वीडियो। ये बैग रख दो ना इधर गाड़ी में। नहीं आ रहा हूँ। सीधा करो पैर। राइट आपका इंडिकेटर है, लेफ्ट नहीं, वही जहाँ आप फर्स्ट में रखे थे ना, यहाँ पे नहीं, नीचे है। राइट आपका इंडिकेटर है, लेफ्ट एक है। इसमें हाथ नहीं करना, रेस दो ब्रेक, रेस दबा कर रखिए सर।
सीधा चलिए सीधा। वह जाम है पूरा। मजा आ गया, थक गया। ये बहुत लग रहा है भाई यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये बहुत लगा मेरे को, थक गया। अभी मेरे को उठाओ। आह, मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है। तो गाड़ी किसी की है। ये नीचे रास्ता कहाँ जाता है? लंबी धार। मेन रोड बोले तो नीचे उतरने का रास्ता नहीं है। कुफरी का पार्किंग जो रहता है वो, कुफरी वाला पार्किंग। बस मिल जाएगी ये मुझे। कितना कितना टाइम लगेगा बस में? वो घोड़ा जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे पहुंचा देंगे। हाँ नहीं, बाइक है मेरी खुद की बाइक। ऊपर चलना पड़ेगा वापस। चलो चलते हैं और क्या। वो रिप वाला केवल दिखा देता हूँ कितना लोग 400 फीट बोल रहे थे। सब पैक होने लगा है। कितना 5:45 बज गए, सब बंद हो गए। छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। और वहां से भी चल के आने का कितना सारा, ये देखो सामने पॉइंट दिख रहा है, वो है स्टार्ट यहाँ से होता है। छोटा सा ये सब देखो, वो एडवेंचर जो था ना वो। भैया शॉर्टकट है कोई नीचे उतरने का? कुफरी वो थोड़े से ना वहाँ पे गाड़ी है। इधर नहीं है, थोड़े सब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? अच्छा तो उधर से आए हो, कच्चे रास्ते उधर से शॉर्टकट है उधर से। अब गाड़ी छोड़ रास्ते से जाना। गाड़ी वहीं थे जो खच्चर नहीं चलते हैं ना, वहाँ पे ही मैंने बाइक रखा है।
वहीं से जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ से बस बस तो डायरेक्ट हाईवे पे छोड़ेगी। गाड़ी आप कहाँ पे रखते ये हो? नहीं, इधर से ये घोड़ा कहाँ मिलता है? कच्चा रास्ता स्टार्ट होता है ना, एक घंटा उतरने में हो जाएगा। बड़ा वाला नहीं निकलेगा। कहाँ से चलना? चलो वापस चलते हैं। अभी तो सब देख लेके मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो, क्योंकि अभी 2 GB बचा है। 6:30 बजने आए हैं, मैं रिटर्न हो रहा हूँ। अभी थोड़ा रेस्ट किया था, नाश्ता किया, अभी रिटर्न हो रहा हूँ। 6:30 बजे ऑलमोस्ट सब बंद हो जाता है, इसलिए आप आओ तो 6 बजे मैक्सिमम, उसके बाद सब बंद होने लगता है। वो भी समर चल रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम है, बाकी तो जल्दी बंद हो जाता है। अगर आप व्हीकल लेकर नहीं आए तो फन वर्ल्ड से नीचे कुफरी उतरने का रास्ता है, वहाँ से बस मिल जाती है और वो हाईवे पहुँचाती है। मैं बाइक लेके आया था, इसलिए मुझे बाइक स्टैंड पर जाना ही पड़ेगा वापस ऊपर चढ़ के। मैं अब फिलहाल ऊपर चढ़ गया हूँ, अभी नीचे उतर रहा हूँ। यहाँ से कचर का पॉइंट है, यहाँ पे आपको घोड़े मिल जाएंगे। मैंने सोचा था कि उतरते टाइम कचर का घोड़ा ले लूँगा, पर निकाल के जाऊँगा। और हाँ, एक बात, अगर बच्चों के साथ आए हो तो फन वर्ल्ड घूमने जैसा है। बाकी यहाँ पे मुझे कोई देख लेना एक चीज़ मतलब एडवेंचर जैसी नहीं लगी। यहाँ पे आकर आप थक जाओगे। अगर मेरे से जैसे चल के आए तो कंप्लीटली थक जाओगे। अभी मैं जंगल से होके नहीं जा रहा, स्ट्रेट रोड से ही जा रहा हूँ कि जंगल से जाने में थक जाऊंगा वापस। और रात हो गई है, यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे कचर की भीड़ है, दिखाता हूँ आपको। साढ़े 6 में 5 बजे 5 मिनट की देरी थी, तब मैं चला था वहां से ऊपर का स्टैंड से। देखते हो नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है
ऑन वे। ऊपर चढ़ा तब पौना घंटा लगा था। तब टाइम लगता है क्योंकि ऊपर स्लॉप होता है तो थकान ज़्यादा होती है। कचर में आ रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे। पर मेरे को इतना लंबा रास्ता लग नहीं रहा है, ये चल के भी आराम से पहुँच सकते हैं। रास्ता थोड़ा ऊपर खाबर है तो ध्यान से चलना पड़ेगा, तो पैर फिसल गया तो पैर मुड़ भी सकता है। अभी मेरा पैर फिसलते फिसलते रह गया, अगर फिसल गया होता तो पैर मुड़ जाता। एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ेगा, पूरी एनर्जी खत्म हो गई। देखिए कैसे रास्ते हैं। नीचे उतरने में भी देर तो लगती ही है, क्योंकि नीचे उतरना भी कठिन है। और साइट सीन जो मैंने किया था टेलीस्कोप में, उसके लिए भी पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। 200 रुपये में 2 मिनट भी नहीं होती है और 200 रुपये चला जाता है, और उसमें इतना कोई खास दिखता नहीं। इनसे अच्छा वहाँ पे जाके देखो, अगर देखना ही है तो। टेलीस्कोप पे देखने का कोई मतलब नहीं है। अभी भी थोड़े बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पे, पर जाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर सब बंद हो गया है, तो घोड़े दौड़ा रहे घर पे जाने के लिए। This Africa. चलो मोस्टली अभी घोड़े वाले सब घर पे जा रहे हैं। Mr. For Africa, stamina, walk out, stamina,
दो रास्ते दिख रहे हैं, एक ये है और ये है। उसका पड़ेगा। नीचे जाने का रास्ता कौन सा है? शॉर्टकट कौन सा है? इस पार्किंग में होगी आपकी गाड़ी। ये अपना जहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता है ना, वहां पे जगह है ना सर। मेन रास्ता जहाँ पे ऊपर चढ़ता है वो। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, मैं सीधा रास्ता ही पकड़ता हूँ। आया था यही रास्ते से। अभी भी सनसेट हुआ नहीं है, बस थोड़ा टाइम है सनसेट होने में। नीचे आ गए हैं हम। पहाड़ दिख रहा था जब चढ़े थे तब, अभी नजदीक ही है। अच्छा हुआ वो रास्ता नहीं लिया। वो शायद दूसरा पॉइंट है ऊपर चढ़ने का। मैं ये पॉइंट से ऊपर चढ़ा था। जीरो 0.9 GB ही स्पेस बची है, अब 1 GB से कम से पहुंच जाए तो अच्छा है।
फाइनली मैं नीचे पहुंच गया हूँ और टाइम हुआ है सिर्फ 15 मिनट। आप देख सकते हो 15 मिनट में ऊपर भी चढ़ सकते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा होगा क्योंकि चढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, बट नीचे उतरना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बोला वैसे अगर आप रेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा थक जाओगे और चल नहीं पाओगे। कभी भी इसे जब चल पे जाओ तो रेस्ट मत करो, कंटिन्यूस चलते रहो। हाँ, थकान हुई है, खड़े खड़े आप रेस्ट करो, खड़े खड़े। अगर बैठ गए तो बात खत्म। ठीक है, अभी मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बाइक के पास पहुँचने वाला हूँ।